झाड़िया वालों हमारा अबू है जो हुजूर को जाके दिखाए, नमाज रोजे हज लेके जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने कह दिया मियां वाली के अंदर 7 दिन की बच्ची के सीने में 5 गोलियां मारी थी, बता तेरी आंख में आंसू क्यों ना आया? झाड़िया वालों तुम भी तैयारी करो, मैं भी तैयारी करता हूँ। मैदान माशर में कोई नमाज हाथ में लाएगा, कोई नमाजों का गुलदस्ता, कोई रोजा लाएगा। गेंद की तरह, छोटी सी गेंदड़ी की तरह एक बच्ची फुदकती हुई आएगी और हुजूर का लड़ पकड़ के कहेगी चल मुझे अल्लाह से इंसाफ दिलवा। रहमत वाला नबी बच्ची का हाथ पकड़ के लेके जाएगा। कोई नमाज रोजा दिखाएगी, वो नन्ही छोटे से हाथ में 5 गोलियां दिखाएगी, कहेगी रब्बा सीधा देख और गोलियों का साइज देख। पहली गोली लगी, मैं 4 फीट बिस्तर से उछल के जमीन पर आके गिरी। या अल्लाह जब उसे गुस्ल दे के कफन पहनाया तूने देखा था गुलाब के फूलों में मुझे छुपाया। रब्बे अकबर की कसम है बच्ची के चेहरे के दरमियान गुलाब के फूल थे। दुनिया ने देख के फैसला किया गुलाब में वो खूबसूरती नहीं थी जो बच्ची के चेहरे में थी। अगर अल्लाह ने इसके खून का तेरे मेरे से हिसाब ले लिया छुड़ाने वाला कोई नहीं आएगा। अभी उस वाक्य को 2 दिन नहीं हुए, 2 दिन के बाद कराची के युवाबाद में 24 दिन की बच्ची के गले पर बाप ने छुरा फेर दिया। हम तो मक्के के काफरों को रोते थे, कैसे सख्त थे जो बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। इन्होंने प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखा दिया, उन्होंने जिंदा दरगोर किया। मैं पिछले दिनों मेरे अजीजों 2 पिछले में पन्नू आकिल में जलसे के लिए गया, पूरी गली में अंधेरा। मैंने कहा भैया मुस्लिम की सिंधी मुसलमान महाजिर की लड़ाई, कल लड़ाई ने पूरा पन्नू आकिल सोग में डूबा हुआ। मैंने कहा क्या? का जालिम बाप ने 9 बच्चियां, 4 बच्चे, पता नहीं 5 बच्चियां, बीवी समेत रात सबके गले पे छुरा चला दिया। अल्लाह अकबर। ओ लोगों, उस घर का क्या आलम होगा जिस घर से बैक वक्त 11 जनाजे उठे। इतनी भी दुनिया की हिर्स। जाओ जाके आईने में अपना चेहरा देखना, ये चेहरा तर्स के काबिल नहीं तो कब बनेगा? तर्स खाओ अल्लाह के वास्ते। हंसना आता ही नहीं, हंसे कौन? रोने से तो पहले हाथ जोड़ के बैठ गए। ओ खुदा के वास्ते अल्लाह को अकड़ के हंस के ना दिखाओ, अल्लाह को रो के दिखा दो। हंसने पे वो काम बिगड़े काम बने बिगड़ जाते हैं, रोने पर अल्लाह बिगड़े कामों को भी बना देता है। बिजली चली जाए दुरूद शरीफ पढ़ के वापडा वालों को हदिया कर दो। गैस चली जाए मेरे अजीजों गैस वालों को हदिया कर दो। पानी चला जाए पानी वाले को हदिया कर दो। मेरे अजीजों अगर सुन्नत के अंदर कमियां आ जाए तो गुम्बद खिजरा वाले को हदिया कर दिया करो। दुरूद शरीफ आफतों को टालता है, दुरूद शरीफ मुसीबतों को टालता है। इसका पढ़ना मेरा अजीजों दुखों को टालता है, सुख लेके आता है, प्यार लेके आता है, अमन लेके आता है, सुकून लेके आता है। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, खाना मेरे अजीजों पकने में देर है, खाने का जायका बदला हुआ हो, खाने का जायका कुसेला लगे, घर वाली दुरूद शरीफ पढ़ के फूक मार दे, पानी मेरे अजीजों कुसेला लगे, दुरूद शरीफ पढ़ के मार दे। ये इतना बाबरकत दुरूद शरीफ है। तूने दुआ की 15 मिनट दुआ करता रहा, तेरी दुआ 5 किलो की हो गई, तेरी दुआ 10 किलो की हो गई, तेरी दुआ मांगते मांगते 10 मिनट की हो गई, 10 मन की हो गई। तूने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 10 मन की दुआ को पर लग गए। रब्बे काबा की कसम दुरूद शरीफ का पढ़ना पर लगना तेरी दुआ को उठा के आसमानों पे ले गया है। जिसे शौक हो इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत का, जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद 2 रकात ज़ियारतुन नबी की नियत से 2 नफिल पढ़ ले। पहली रकात में सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़ ले और उसके बाद 35 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ ले। दूसरी रकात में फिर सूरह फातिहा 35 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले। सलाम फेरने के बाद वहीं बैठा बैठा 1000 मरतबा पढ़े सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी, सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी। जुमेरात को यानी शब जुमा की रात को पढ़ा। अगला दिन जुमा, हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, फरमाए 8 दिन गुजरने नहीं पाएंगे, ख्वाब में काली कमली वाले की ज़ियारत नसीब हो जाएगी।
बोलना हलाल का हो, पहनना हलाल का हो, खाना हलाल का हो, मकान हलाल का हो। अगर मेरे अजीजों सिनेमा घर के अंदर, अगर मेरे अजीजों स्नूकर डब्बू की जगह पर अगर बेहयाई बाहयात के अड्डे पर कमली वाला नहीं आता तो रब्बे काबा की कसम बेनमाजी की कब्र में भी कमली वाला कोई नहीं आता है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की मैं कब्र पर मेरे अजीजों पता नहीं 7 या 8 दिसंबर को आज से 3 महीने पहले मैं 20 मिनट बैठा रहा। अल्लाह अकबर, मुझे बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र से ऐसे महसूस हुआ। बिलाल कहने लगे बता तुम्हारे पाकिस्तान में इश्क का क्या पैमाना है? मैंने कहा हमारे पाकिस्तान में तो है सरकार कब्र चावण गए आखन गए छड़ दे मेरा। बिलाल हबशी ने मुस्कुरा के दिखाया, फरमाया सरकार अगर कब्र में आते तो रब्बे काबा की कसम मुझे मदीना छोड़ के दमिश्क में ना आना पड़ता। अल्लाह। सारी जिंदगी दाढ़ी मुंडाता रहा, सारी जिंदगी बेनमाजी रहा, सारी जिंदगी रोज़े खोजेदार रहा। मेरे ईमानदारी से बताओ बिलाल की कब्र में आमना का लाल आएगा या जहानिया वालों तुम्हारी मेरी कब्र में आएगा? अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने घर में बुलाने का, अपनी मस्जिद में बुलाने का, अपनी कब्र में बुलाने का ये म्यार है तो सैयदा फातिमा ज़हरा को मुसल्ले पे लेटा देखकर रहमत वाले नबी नाक की नथों पे उंगली रखकर ये यूं ना फरमाते अली भी सांस आ रही है। आपने फरमाया फातिमा, बिलाल मस्जिद में अजान देने के लिए चला गया, ए फातिमा मुसल्ले पे खड़ी हो जा। सैयदा फातिमा ज़हरा क्या सो रही थी, क्या आराम कर रही थी? नहीं नहीं, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन नमाज के लिए तशरीफ लाए। हज़रत अली को बाहर परेशान देखा, आपने फरमाया अली क्या बात है? हज़रत अली ने घर की तरफ अंदर इशारा कर दिया। रहमत कायनात ने हुजरे का पर्दा हटाया, देखा सैयदा फातिमा मुसल्ले पे पड़ी है। आप रहमतुल लिल आलमीन ने सैयदा फातिमा ज़हरा को जगाया, उठाया। अम्मा की हल्की हल्की सांसें चल रही थी। पाक पैगम्बर ने सैयदा का सर अपनी गोद में रखा, फरमाया फातिमा क्या बात है? जब अम्मा ने जवाब ना दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा अली क्या बात है? जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कमली वाले नाराज नहीं होंगे तो बात करो। आपने फरमाया अली क्या बात है? कि 4 दिन हो गए तेरी बेटी के पेट में खजूर का दाना भी कोई नहीं गया है। तेरे मेरे वर्गा अब्बा होता, तेरे मेरे जैसा बाप होता, बेटी का हाथ पकड़ के लाता, कहता तुझे मस्जिद नबवी में घसीटूंगा, तुझे इलाके में पंचायत में बुलाऊंगा। हमने यूं बच्ची दी थी, तूने हमारी बच्ची का याल कर दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा के कान में कहने लगे है फातिमा 4 दिन से रोटी नहीं मिली, तूने अली से झगड़ा तो नहीं किया? देख बेटी रोटी अली के हाथ में नहीं, रोटी अली के खुदा के हाथ में है। अल्लाह अकबर। ओए लोगों, माँ बाप तो घर बसाया करते हैं, हमारी औलाद किन माँ बाप के हत्थे पड़ गई जो अपनी बच्चियों का घर उजाड़ने में देर नहीं करते। मेरी अम्मी को कौन समझावे, मेरे अब्बू को कौन समझावे। अल्लाह अकबर। तवीज़ों से घर नहीं बना करते बल्कि किरदार से बना करते हैं। अम्मी तवीज़ लेके तो आ रही है, बेटी को किरदार नहीं दे रही। अगर माँ बेटी को किरदार दे देती, बाप अखलाक दे देता, रब्बे काबा की कसम तलाक की शरह कम होती, घर बसते। अल्लाह अकबर। घरों के अंदर सूखी रोटी खा के भी गुजारा हो जाया करता। गली के अंदर झगड़े हो रहे हैं, मोबाइलों पे झगड़े हो रहे हैं, पंचायतों के अंदर फैसले हो रहे हैं। वजह क्या बनी जी? साल के 2 जोड़े बनाने का वादा किया था और लोग हो अल्लाह की कसम साल के जोड़े न बने, नौबत तलाक तक आ गई। हुजरे मुबारक में मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ पकड़ा, फरमाया आयशा जरा आज मुझे एक बात बता दे। का क्या कमली वाले? फरमाया तू चाहती है जन्नत में मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ जाए और जन्नत में जहां मैं रहूं तू मेरे साथ रहे? कजी या रसूल अल्लाह ये कौन नहीं चाहेगा? फरमाया फिर बता तू चाहती है जन्नत में मेरे साथ जाए? कजी जी 3 मरतबा फरमाया ए आयशा तू चाहती है जन्नत में मेरे साथ जाए? कजी। फरमाया आयशा सुन ले, अगर तू चाहती है जन्नत में तू मैं इकट्ठे रहे तो उस वक्त तक तन से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पे पेवंद ना लग जाए।
अलमारियां भरी पड़ी हैं, फिर भी खुदा की कसम नमाज के लिए कपड़े कोई नहीं मिलता। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है। फंक्शन में जाने के लिए, मौत मैयत में जाने के लिए, माइयों मेहंदी में जाने के लिए, बारात वलीमे में जाने के लिए तेरे पास 50-50 हजार का लिबास है। खुदा के आगे सर झुकाने के लिए तेरे पास 500 रुपए की चादर भी कोई नहीं। ये सारे के सारे इल्म के पहाड़ बैठे हैं, इनसे पूछ लो। मर्द का जब जनाजा उठता है 3 चादरों में कफन दिया जाता है, एक सीना बंद और 2 चादरें होती हैं। बारी औरत की आती तो 5 चादरों में, एक सीना बंद, एक हजार बंद, 2 चादरें, 5वीं चीज सर पे दुपट्टा दिया जाता है। जब सर पे दुपट्टा रख के मेरी धी रानी, मेरी अम्मी जान मेरे सामने आई, मैंने कहा इलाहुल आलमीन, अब दुपट्टे का क्या वास्ता, अब दुपट्टे की क्या जरूरत है। परवरदिगार आलम ने फरमाया अब्दुल हन्नार, जब तक तुम्हारे सामने उछलती कूदती रही तुम नंगा सर देखते रहे। आज मेरी बंदी की पहली मुलाकात मेरे साथ कब्र में होने वाली है। मैं नहीं चाहता हयादार औरत जब कब्र में आवे और मेरे सामने खड़ी हो, इसका नंगा सर हो। अंदाजा लगाओ 117 वालों, जो अल्लाह कब्र के अंधेरे में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वो बाजारों मार्केटों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास से एक बच्ची गुजरी, 2 चुटियां कर रखी थी, 2 गुत्ते बांध रखी थी, परंदा बालों में बांध रखा था। अमीर शरीयत ने देखा, आंख में आंसू आ गए। फरमाया बेटी दुपट्टा कब से उतार दिया। हंस के कहने लगी जब से बाप की टोपी पगड़ी उतरी हमारा दुपट्टा खुद ब खुद उतर गया है। बालों की कटिंग का तो मेरे नबी ने नहीं कहा था, बालों के फैशन का तो आमना के लाल ने नहीं कहा था। हुजूर ने फरमाया था सर नंगा रखा ना करो, सर को हर वक्त ढांक के रखा करो कि शैतान इंसान के सर से अंदर घुसता है। जानिया वालों नाराज ना होना, मैं अपना दिल का दुखड़ा अपनी आंख के आंसू से तुम्हें सुना के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बाजार में तो टोपी की दूर की बात है, पूछो इन उलमाए कराम शेखुल हदीस से। फरमाया जब लैट्रीन बाथरूम में जाओ नंगा सर नहीं ओढ़नी ओढ़ के जाया करो, सर को ढांप के जाया करो। ईमानदारी से बताओ, जो अल्लाह नंगा सर बाथरूम में जाने की इजाजत नहीं देता, वो अपने आगे नंगा सर हो के खड़े होने की इजाजत कैसे देगा। तुम होते कौन हो, तुम्हें इजाजत किसने दी, तुम दीन का मजाक उड़ाओ, खुदा के दीन को खल्त मल करो। जहां देख लो दीन के अंदर किले ठोकने वाले नजर आएंगे, इसकी दीवार को सहारा देने वाला नजर ही कोई नहीं आता है। जिसका दिल चाहता है गिरा देता है, जिसका दिल चाहता है उठा देता है। ईमानदारी से बताओ हम कौन थे, क्या थे, इस वक्त हमें क्या हो गया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास खड़े हुए, बेटी अल्लाह अकबर बेसुध मुसल्ले पे लेटी हुई है। फातिमा ठंडी सांस लेके का 4 दिन हो गए, जन्नत में कैसे जाएगा, जहन्नम से कैसे बचेगा। हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए, बाहर वापिस आए, अबू हुरैरा की धाड़ निकली। आपने फरमाया अबू हुरैरा तुझे भूख लगी तब रोया का, नहीं नहीं। तेरे पैर में जुत्ती नहीं, तुझे मदीने का फर्ज गरम लगा, नहीं नहीं। अबू हुरैरा फिर क्यों रोया, का कमली वाले अंदर गए थे, सारे बाल काले थे। जब हुजरे से बाहर निकले कमली वाले, ये सारे बाल सफेद हो गए। फरमाया अभी जिब्राइल मुलाकात करके गया, उसने जहन्नम का नक्शा मेरे सामने खोला, मैंने जहन्नम को देखा, डर की वजह से मैं मोहम्मद के काले बाल सफेद हो गए।
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, ये आंखों की ऐनी में मोटे मोटे आंसू क्यों? फरमाया, अभी जिब्राइल सूरह हूद सुना के गया, अभी जिब्राइल सूरह नबा सुना के गया, नाज़िआत सुना के गया, क़यामत की हौलनाकी सुन के मैं मोहम्मद के चेहरे का रंग ही बदल गया है। हमारे से बड़ा कोई कमज़ोर कमज़र्फ कोई ना अहल होगा। और लोगों रोज़ाना कुलखानियों में जाते हैं, कुरान खानियों में जाते हैं, अल्लाह अकबर, जब दुआ के लिए हाथ उठते हैं, कोई 4 कुरान का कागज़ दे देता है, कोई 5 कुरान का कागज़ देता है। कितनी बदबख्ती की बात है, हमने पढ़ के दूसरों की बख्शिश का जरिया बना दिया, खुद पढ़ के जन्नत में जाने वाले ना बने। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। ये ऐलान कब होता है? मौलाना अब्दुल हन्नान साहब करेगा, मेरे अजीज़ उलमा इकराम करेंगे, आगे होके चौड़ा चौड़ा सीना करके करेंगे। हजरात, मैयत के वारसों की तरफ से ऐलान है, अगर किसी ने इनके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कुछ लेना देना हो, मरने के बाद तदफीन के बाद इनकी औलाद से राब्ता कर ले। इनके 4 बच्चे कह रहे हैं अपने अब्बा का देन हम देंगे, लेन देन हम करेंगे। जब ये ऐलान हुआ, कब्र ने झटका मारा, मैंने झांक के देखा, मैयत ने, मरने वाले ने अपने कफन में से मुंह निकाल के कहा, ये ऐलान किसने किया? मैंने कहा, तेरे बेटे रशीद ने किया, रफीक ने किया, तेरे बेटे अनवर असगर ने किया। मैयत ने चघाड़ मारी, रो के कहने लगी, इन बदबख्तों को कह उनका हक तो बाद में देना, पहले मेरा हक तो मुझे दे दो। मैंने कहा, तेरा हक तुझे क्या दे? कहा, जब इन्होंने मुझे कब्र के अंदर, मेरी कब्र के कफन की तनिया पकड़ के जब मुझे कब्र में कलमा शहादत का नारा लगा के उतारा, अल्लाह अकबर, कब्र में गिरने की देर थी, ये तो पट्टे स्लेटे रखने में मसरूफ हो गए। रब्बे काबा की कसम, ओ 2 लंबे कद वाले सुरख चेहरे वाले मेरे सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने यूं करके मुझे आँख की घूरी दिखाई। रब्बे अकबर की कसम है, उनके देखने से मेरी कफन की तनिया फट गई। अब्दुल हन्नान ये कोई फूल लेके नहीं आए, कोई शरबत लेके नहीं आए, कोई रोटी लेके नहीं आए। अब्दुल हन्नान बड़े बड़े छोटे हाथ में लेके आए हैं। इनका इरादा अच्छा नहीं लगता, मेरे पे मट्टी डल जाएगी, इनका रिश्ता मेरा टूट जाएगा। अभी तो बाप का चेहरे का, अभी तो बाप का कफन देख रहे, बाप का चेहरा देख रहे, किबले से फिरा के नहीं फिरा। और मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते इन पर तो बाद में एहसान करना, पहले मेरे पर एहसान कर दो। मेरा कर्जा कल भी उतर जाएगा, देने का जब वादा कर लिया मामला तय हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, अब मेरे पर एहसान करके जाओ। जब मेरी कब्र पर मट्टी डाल लो, फूल डाल लो, पानी डाल दो, दुआ कर लो, पूरी बरादरी चली जाए, परवाह न करना। मेरे 4 बच्चों, मेरी कब्र को घेर के बैठ जाओ, चारों तरफ से आसे पासे मेरी कब्र को घेर लो। इतना कुरान पढ़ पढ़ के सुनाओ, इतना दुरूद शरीफ पढ़ो, ताकि फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए। फरमाया, मैयत चघाड़ मारती है, इंसान जिनके अलावा सबको सुनाया जाता है, चीख मार के कहती है, तुम्हें खुदा का वास्ता, जिसको मारते हो मानो, मुझे कब्र में तन्हा छोड़ के ना जाओ। मुझे डालने की देर थी, 7 बिच्छू आ लिए, मुंह खोल के खड़े हैं, और मेरे बच्चों, इनके मुंह में कुरान की आयतें दे दो, वरना तुम्हारे बाप का कुछ नहीं बचेगा। बाप की कुरान खाली पे बड़ी दुनिया आई थी, 30 देगे खा के गई। अल्लाह, 30 देगे खाने वालों से पूछो जो कह रहे थे चोरी साहब कलाम बख्शो, कलाम बख्शो, ये 15 मिनट हाथ उठा के बैठे रहे। इन्हें सियासत याद आई, तेरे बाप की मगफिरत की दुआ याद नहीं आई। सामने आके कहते हैं, चौधरी साहब जरा वेख्या जे, चौधरी साहब जरा वेख्या जे। चौधरी साहब, अल्लाह दा हुक्म, वो कहता मैंने है, क्या जरूरत थी, तुम मरहूम के साले सवाब के लिए आया, तो चौधरी को शक्ल दिखाने तो नहीं आया। जब तूने कहा इधर वेख्या जे, जजा सजा वाला, हिसाब वाला, सवाब वाला मामला तो खत्म हो गया, मुंह में लहजा ही रह गया है।
फकीर का काम आजिज़ी दिखाना होता है। फकीर कॉटन पहन के नहीं आता, राडो घड़ी पहन के नहीं आता, हशपपी का जूता पहन के नहीं आता, खस्ता